हाँ प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, आज हम अपठित गद्यांश का अभ्यास करने वाले हैं। अपठित गद्यांश जो आपने पहले न पढ़ा। तो अभ्यास का तरीका क्या है? सबसे पहले आप गद्यांश को पढ़ेंगे 2-3 बार। अगर आपको उसमें कोई कठिन शब्द लगता है तो उसे रेखांकित कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। उत्तर लिखते समय हम अपने शब्दों का प्रयोग करेंगे, वाक्य छोटे और सरल रखेंगे। कभी भी हम गद्यांश की वाक्यों को उत्तर में नहीं लिखेंगे। कुछ बच्चे गद्यांश के वाक्यों को जस का तस उतार देते हैं बिना बदलाव किए, और प्रश्नों के उत्तर वाक्य में देने की कोशिश करेंगे। केवल अगर व्याकरण संबंधित कोई प्रश्न है, जैसे विलोम शब्द हो गया, लिंग बदलो, वचन बदलो, ऐसे ही शब्दों के उत्तर हम शब्द में दे सकते हैं। नहीं तो हम लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर वाक्य में देंगे। वाक्य को छोटा रखेंगे, सरल रखेंगे, उसमें ज़्यादा मुश्किल या कठिन शब्दों को नहीं लिखेंगे, क्योंकि वर्तनी संबंधित गलतियाँ त्रुटियाँ हो सकती। तो शुरू करते हैं अपना आज एक अपठित गद्यांश लिखना। ये है हमारा गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें, जैसा कि आप जानते हैं। अब मैं गद्यांश लिखना शुरू करता हूँ। शहर में अनाज का एक गोदाम था। अनाज के लिए बहुत से चूहे वहाँ रहते थे। एक दिन एक बिल्ली भी वहाँ आई। भरपेट भोजन देखकर बिल्ली बहुत खुश हुई। अब तो बिल्ली रोज ही सुबह शाम वहां आने लगी। अब तो बिल्ली रोज सुबह शाम
वहां आने लगी, वहां आने लगी और चूहों को मारकर खाने लगी, और चूहों को मारकर खाने लगी। अभी हमें और भी कुछ वाक्य लिखने हैं, तब तक आप इसे इसको नोट कर लीजिए। शहर में अनाज का एक गोदाम था। अनाज के लिए बहुत से चूहे वहाँ रहते थे। एक दिन एक बिल्ली भी वहाँ आई। भरपेट भोजन देखकर बिल्ली बहुत खुश हुई। अब तो बिल्ली रोज सुबह शाम वहाँ आने लगी और चूहों को मारकर अपने, आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। चूहों को मारकर खाने लगी, मारकर खाने लगी। चूहे डरे डरे से रहते थे। चूहे डरे डरे से रहते थे। बिल्ली से बचने के लिए, बिल्ली से बचने के लिए चूहों ने एक सभा बुलाई। चूहों ने एक सभा बुलाई। सभा में सबने तय किया कि बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दी जाए। सभा में सबने तय किया कि बिल्ली की गले में, इसे मिटा देते हैं, तय किया कि बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दी जाए। घंटी बजने से उन्हें बिल्ली के
आने की सूचना मिल जाएगी। सूचना मिल जाएगी। और तभी सब चूहे अपने अपने बिलों में घुस जाएंगे। अपने बिलों में घुस जाएंगे। तो बच्चों, ये था हमारा गद्यांश। ये अपठित है, हमने पहले नहीं पढ़ा है। तो इसे हम क्या करेंगे? सबसे पहले 3 बार पढ़ें। चाहे अपठित गद्यांश हो, पठित गद्यांश हो, हमें उसे पढ़ना ज़रूर है। अगर हम ढंग से उसे पढ़ेंगे ही नहीं तो हम उत्तर ही नहीं हल कर पाएंगे। तो इसके अंदर हमने क्या देखा? हमने देखा कि चूहों ने बिल्ली से बचने के लिए एक उपाय निकाला था। तो उपाय क्या था कि बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दी जाए। अगर बिल्ली आएगी तो घंटी बजेगी और घंटी बजने पे सभी चूहे दौड़कर क्या करेंगे? अपने अपने बिलों में छुप जाएंगे। बिलों में वह सुरक्षित रहेंगे। तो ये था हमारा। तो एक बार इसको मैं पढ़ लेता हूँ। इसे कम से कम 3 बार पढ़ते हैं। शहर में अनाज का एक गोदाम था। अनाज के लिए बहुत से चूहे वहाँ रहते थे। एक दिन एक बिल्ली भी वहाँ आई। भरपेट भोजन देखकर बिल्ली बहुत खुश हुई। अब तो बिल्ली रोज ही सुबह शाम वहाँ आने लगी और चूहों को मारकर खाने लगी। चूहे डरे डरे से रहते थे। बिल्ली से बचने के लिए चूहों ने एक सभा बुलाई। सभा में सबने तय किया कि बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दी जाए। घंटी बजने से उन्हें बिल्ली के आने की सूचना मिल जाएगी और तभी सब चूहे अपनी अपनी बिलों में घुस जाएंगे। तो ये दिया गया था, एक तरीका बताया था, उपाय बताया गया था कैसे बिल्ली से बचा जाए। तो मैं इसको एक बार दोबारा फिर से पढ़ देता हूँ। ये दूसरी बार पढ़ रहे हैं। शहर में अनाज का एक गोदाम था। अनाज के लिए बहुत से चूहे वहाँ रहते थे। एक दिन एक बिल्ली भी वहाँ आई। भरपेट भोजन देखकर बिल्ली बहुत खुश हुई। अब तो बिल्ली रोज ही सुबह शाम वहाँ आने लगी और चूहों को मारकर खाने लगी। चूहे डरे डरे से रहते थे। बिल्ली से बचने के लिए चूहों ने एक सभा बुलाई। सभा में सबने तय किया कि बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दी जाए। घंटी बजने से उन्हें बिल्ली के आने की सूचना मिल जाएगी और तभी सब चूहे अपनी अपने बिलों में घुस जाएंगे। तो ये था हमारा अपठित गद्यांश। तो हमने जाना कि इसके बारे में कुछ जो कठिन शब्द कोई है, गोदाम, अनाज, और क्या कोई बाकी सब तो बहुत ही सरल सुना। सभा, सभा एक नया शब्द है।
तो अब चलते हैं इसके प्रश्नोत्तर को हल करने के लिए। एक बार और पढ़ लेते हैं, 2 बार हमने पढ़ ही लिया है, तीसरी बार भी पढ़ लेते हैं। शहर में अनाज का एक गोदाम था। अनाज के लिए बहुत से चूहे वहाँ रहते थे। एक दिन एक बिल्ली भी वहाँ आई। भरपेट भोजन देखकर बिल्ली बहुत खुश हुई। अब तो बिल्ली रोज ही सुबह शाम वहाँ आने लगी और चूहों को मारकर खाने लगी। चूहे डरे डरे से रहते थे। बिल्ली से बचने के लिए चूहों ने एक सभा बुलाई। सभा में सबने तय किया कि बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दी जाए। घंटी बजने से उन्हें बिल्ली के आने की सूचना मिल जाएगी और तभी सब चूहे अपने अपने बिलों में घुस जाएंगे। अब हम चलते हैं दिए गए प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, अनाज का गोदाम। अनाज का गोदाम कहाँ था? तो शब्द में उत्तर नहीं देना है, वाक्य में देना है। मैंने आपको बताया था कि पूरा वाक्य लिखना है, वो भी अपने शब्दों में। तो अनाज का गोदाम कहाँ था आपको पता है। शहर नहीं लिखना है, एक शब्द में उत्तर देने से बचना है। हमें उत्तर एक वाक्य में देना है, एक शब्द में नहीं देना। तो लिखते हैं अनाज का गोदाम। अनाज का गोदाम। अनाज का गोदाम शहर में था। शहर में था। तो जितना पूछा जाएगा उतना ही, उससे अधिक बताने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ बच्चे एक तो गद्यांश से ही वाक्य उतार के रख देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा उत्तर देने की कोशिश करते हैं। हमें उत्तर देते समय ध्यान देना चाहिए कि हमसे जितना पूछा गया है हम केवल उतना ही उत्तर देंगे, उससे अधिक उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं। बिल्ली क्यों बिल्ली क्यों खुश हुई? क्यों बहुत खुश हुई? खुश हुई। तो बिल्ली के खुशी होने का क्या कारण, उसके खुश होने का क्या कारण था, हमें कारण बताना है। बिल्ली क्यों बहुत खुश हुई? आप भी साथ साथ, मैं चाहूँगा आप मेरे से पहले लिखें ताकि जो मेरे उत्तर लिखने पर आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपने क्या सही उत्तर लिखा है। तो इसीलिए मैं आपको समय दे रहा हूँ, इस समय आप अपने शब्दों में इसे उत्तर लिखो और उसके बाद मेरे लिखने पे आप उसे मिला सकते हो कि क्या मैंने सही लिखा है। बिल्ली क्यों बहुत खुश हुई? बिल्ली की खुशी होने का क्या कारण था, उसके खुश होने का क्या कारण था, ये हमें बताना है। तो क्या खुश होने का काम था? उसने वहाँ बहुत से चूहे देखे। कहाँ पे? अनाज के गोदाम में। तो उसको हमें वो लिखना है, बिल्ली क्यों बहुत खुश हुई। आपने लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। अब आप मेरे वाले उत्तर से मिलाएंगे, तब आपको पता चलेगा सही उत्तर। और सही है, वाक्य में लिखना है,
बिल्ली ने अनाज के गोदाम में अनाज के गोदाम में बहुत से चूहे देखे बहुत से चूहे देखकर हम इसे छोटा कर देते हैं। बिल्ली ने अनाज के गोदाम में बहुत चूहे देखकर खुश हुई। बिल्ली ने अनाज के गोदाम में बहुत से चूहे देखकर खुश हुई। तो चूहों को देखकर हमें उतना ही उत्तर लिखना चाहिए जितना पूछा जाए। अब आगे चलते हैं। बिल्ली अनाज के गोदाम पर कब आती थी? तीसरा प्रश्न है। एक बार हम इसको मिटा देते हैं। फिर से एक बार आपको बता दें, चूहे अनाज का गोदाम कहाँ था? अनाज का गोदाम शहर में था। बिल्ली क्यों बहुत खुश हुई? बिल्ली ने अनाज के गोदाम में बहुत चूहे देखकर बहुत खुश हुई। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। अब हम लिखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है हमारा, बिल्ली अनाज के गोदाम पर कब आती थी? समय पूछा। कब आती थी दिया हुआ है हमारे गद्यांश में। बिल्ली अनाज के गोदाम पर कब आती थी? सुबह शाम बताया गया। तो सुबह शाम शब्द में नहीं लिखना है, पूरे वाक्य में लिखेंगे। पूरे वाक्य में हम उत्तर देंगे। सुबह शाम नहीं लिखना है, पूरा वाक्य लिखेंगे। बिल्ली अनाज के गोदाम पर सुबह शाम आती थी। सुबह शाम आती थी। चौथे प्रश्न पे चलते हैं। अब हम अपना चौथा प्रश्न है, बिल्ली से बचने के लिए चूहों ने क्या बुलाई? बिल्ली से बचने के लिए बिल्ली से बचने के लिए चूहों
चूहों ने क्या बुलाई? उसका उत्तर हम जानते हैं। उन्होंने सभा बुलाई थी ताकि बिल्ली से बचने के लिए कोई उपाय किया जा सके और जिसे सब माने। तो ये था सभा। हम लिखेंगे बिल्ली से बचने के लिए चूहों ने सभा बुलाई। बिल्ली से बचने के लिए, बिल्ली से बचने के लिए चूहों ने एक सभा बुलाई। पूर्ण विराम। तो हम वाक्य में उत्तर दे रहे हैं, शब्दों में उत्तर नहीं दे रहे हैं, हम पूरे वाक्य में उत्तर। एक बार फिर से इसे पढ़ लेते हैं और हम फिर 5वां प्रश्न करें। बिल्ली अनाज के गोदाम पर कब आती थी? समय पूछा है। तो बिल्ली अनाज के गोदाम पर सुबह शाम आती थी। बिल्ली अनाज के गोदाम पर सुबह शाम आती थी। चौथा प्रश्न है, बिल्ली से बचने के लिए चूहों ने क्या बुलाई? तो सभा बुलाई थी। हम वाक्य में लिखेंगे उत्तर। बिल्ली से बचने के लिए, बिल्ली से होगा, नहीं होगा, से। बिल्ली से बचने के लिए, बिल्ली से बचने के लिए चूहों ने एक सभा बुलाई। बिल्ली से बचने के लिए चूहों ने एक सभा बुलाई। अब चलते हैं 5वें प्रश्न पे। इसको मिटा देते हैं। हमारा प्रश्न 5वां प्रश्न, सभा में चूहों ने क्या फैसला लिया? क्या फैसला क्या फैसला नहीं होगा, क्या तय किया ज्यादा सही रहेगा। क्या तय किया? अपने शब्दों में इसे उत्तर देना है, हम ज्यादा बड़ा इसे नहीं लिखेंगे। तो क्या तय किया था कि बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दी जाए। तो लिखेंगे सभा में चूहों ने तय किया, चूहों ने तय किया कि बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दी जाए, तो ये था हमारा प्रश्न। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। सभा में चूहों ने क्या तय किया? सभा में चूहों ने तय किया कि बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दी जाए। तो बच्चों इसी तरह हम अपना अभ्यास जारी रखेंगे। अपठित गद्यांश का अभ्यास
हम और भी करेंगे। आज के लिए बस इतना है।